सबको जय मसीह की। मैं पास्टर विनोद भाटिया एक बार फिर आपका न्यू लाइफ चर्च की ओर से स्वागत करता हूं और मैं विश्वास करता हूं आज आप खुश होंगे, आनंदित होंगे प्रभु यीशु मसीह में। और मैं आज फिर आपके बीच में परमेश्वर के कलाम को लेकर आया हूं और आज हम पढ़ेंगे, देखेंगे भजन संहिता उसका अध्याय 103 और उसकी एक आयत से लेकर के और 4 आयत तक। मेरे प्रियो, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, अगर आपके पास बाइबल है, परमेश्वर का वचन है तो जरूर निकाल लें और उसको मेरे साथ रीड कर सकते हैं। आइए, और यहाँ लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहें। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न भूलना, और तेरे वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर इस अध्याय के द्वारा मेरे प्रियो आप लोगों को आशीष देना चाहता है। परमेश्वर कहता है, जितने लोग इस अध्याय पर, इस भजन पर विश्वास करते हैं, उन सबों के जीवनों में परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं, परमेश्वर के वादे, परमेश्वर की आशीषें मेरे प्रियो फलती हैं। हालेलुया। और प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, दाऊद जब इस प्रार्थना को करता है तो वो कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। हालेलुया। शरीर ही नहीं, मन से भी हम परमेश्वर को धन्य कहें। और मेरे प्रियो, जो कुछ मुझ में है, मेरा तन मन धन, मेरे जीवन से जुड़े मेरा रोम रोम, मेरी आत्मा का कण, मेरी जीवन की सांसें परमेश्वर को धन्य कहें। हालेलुया। और मेरे प्रियो, वचन इस प्रकार से लिखा है, दूसरा पद में लिखा है, हे मेरे मन परमेश्वर को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न भूलना। हालेलुया। दाऊद मेरे प्रियो जानता है कि परमेश्वर ने उसके जीवन में क्या कुछ किया है। हालेलुया। परमेश्वर जानता है इस बात को लेकर कि दाऊद जो है वो तो एक भेड़ बकरी चराने वाला चरवाहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसको उठा करके राजा बनाया मेरे प्रियो, और उसको राज सिंहासन पर विराजमान किया। और हम देखते हैं दाऊद अपने उन हालातों को जानता है, उन पीड़ाओं को समझता है जब वो चरवाही करता था, एक चरवाहा था, और आज वो ऊंचे पद पर बैठकर परमेश्वर के किसी उपकार को नहीं भूलता। वो कहता है, ए मेरे मन परमेश्वर के किसी उपकार को न भूलना। हालेलुया। उसको धन्य कहे, क्योंकि हम उसको धन्य कहते हैं तो मेरे प्रियो वो हमें धन्य होने की आशीष दे देता है। और कहता है, तीसरा पद इस प्रकार लिखा है, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और सब रोगों को चंगा करता है। मेरे प्रियो, दाऊद के उसने उस अपराध को भी, परमेश्वर ने उस अपराध को भी माफ कर दिया जो उसने बत्शेबा के साथ में मेरे प्रियो किया था। हालेलुया। हम देखते हैं उरिया की पत्नी को उसने रख लिया था और उरिया को मरवा दिया था, मृत्यु दंड उसको दिलवाया। लेकिन मेरे प्रियो, जब नातान नबी ने दाऊद को जाकर के उसके बारे में चेताया तो मेरे प्रियो दाऊद घुटनों पर आ गया और पश्चातापी हृदय लेकर परमेश्वर के सम्मुख गया और परमेश्वर ने उसको माफ कर दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम भी दाऊद के समान जिस संसार में अपने जीवन में दिन प्रतिदिन, क्षण प्रति क्षण, आंखों के देखने से, कानों के सुनने से, मुंह के बोलने से, जीवन की सांसों के चलने से हम लोग दिन क्षण प्रति क्षण पाप करते हैं। और मेरे प्रियो, आप भी इस बात से चूके नहीं हैं। अगर आप भी अपने पापों की क्षमा लेना चाहते हैं, अपने पापों की क्षमा प्राप्ति चाहते हैं, तो आप मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह के पास जाएं, उसके सामने घुटने टेक दें और वो आपको मेरे प्रियो आशीष देगा। वो आपको मेरे प्रियो परमेश्वर आपको ऊंचे पर खड़ा करेगा, आपके पाप सब श्राप, आपके अपराधों को माफ कर देगा। हालेलुया। और कहता है, इस प्रकार से लिखा है 4 पद में, वह तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है।
मेरे प्रियो, परमेश्वर ही है जो आप पर दया करता है। परमेश्वर ही है जो आपके सिर पर विजय का मुकुट बांधता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। जितने लोग आज इस अध्याय को, इस वचन की आशीष को सुने हैं, उन सबके जीवनों में यह आशीष से उनके जीवन में भी फलेंगे। परमेश्वर जो सृष्टि का करता है, वो आपके पाप, आपके श्राप, आपके बंधन तोड़ेगा और वो आपको आजादी में ले चलेगा, वो आपको छुटकारे में ले चलेगा। परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में फलेंगे। हालेलुया। परमेश्वर पर भरोसा करना सीखिए मेरे दोस्तों, मेरे प्रियो। परमेश्वर मेरे जो हमारे मन पर सबसे ज्यादा रुचि लेता है, वो चाहता है कि आप अपना हृदय खोल दें, आप अपना जीवन खोल दें, उसको अपने जीवन में आने दें। और जब वो आपके जीवन में आएगा तो मेरे प्रियो, वो अपनी अद्भुत आशीषों को जो स्वर्गीय हैं, आपके परिवार, आपके बच्चों में, आपके पशुओं में, आपकी खेती बाड़ी में, आपके बिजनेस में परमेश्वर लेकर आएगा। उन आशीषों को परमेश्वर लेकर आएगा जो आशीषें आज तक आपने नहीं देखी है। परमेश्वर आपके लिए नए रास्ते खोल देगा। जिन लोगों के पास जॉब नहीं है, मेरे प्रियो, जॉब लेस है, वो उनको परमेश्वर जॉब प्रदान करने के लिए तैयार है। जिनके पास अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, परमेश्वर उनको अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए तैयार है। परमेश्वर सब कुछ करने के लिए तैयार है अगर आप अपना हृदय खोलते हैं। इस वचन को सुन करके मेरे प्रियो, परमेश्वर को अपने जीवन में आने दें और परमेश्वर की बड़ाई करें और परमेश्वर के अनुग्रह का भागी बन जाएं। परमेश्वर आपको आशीष देगा। सबको परमेश्वर आशीष करे। इस वचन के साथ सबको जय मसीह की